सीबीएसई माध्यम से क्लास 9th में पढ़ने वाले बच्चों के लिए इंग्लिश पेपर 2023-24 में कैसे होगा, क्या उनका सिलेबस रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होगा, इसकी पूरी जानकारी लेकर आज मैं आया हूँ। आइए देखते हैं डिटेल। छात्रों, सबसे पहले तो आपको जानना है कि ABC आपके क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन जो होगा रीडिंग कम्प्रहेंशन का होगा, जिसमें कि अनसीन पैसेज पूछा जाएगा। 2 अनसीन पैसेज होंगे 10-10 नंबर के, 20 नंबर के ये हो गया। राइटिंग स्किल और ग्रामर ये 10-10 मार्क्स के होंगे। राइटिंग स्किल में आपको क्या पढ़ना है मैं बताने जा रहा हूँ। ग्रामर में क्या पोर्शन रहेगा वो भी बताऊँगा मैं। ये 20 नंबर का होगा। और आपके बुक से लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, इस बुक से आपको 40 मार्क्स का पूछा जाएगा। इस तरह से आपके 80 नंबर के एग्ज़ाम के जरिए रहेंगे, एनुअल एग्ज़ाम। और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट रहता है, जो कि इंटरनल असेसमेंट होता है, आपके टीचर के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर किस तरीके से रहेगा, आइए उसे डिटेल देखते हैं। छात्रों, जैसा कि मैंने बताया था कि 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सेक्शन ए जो होगा, सेक्शन ए में रीडिंग स्किल के अंतर्गत 10-10 नंबर के 2 अनसीन पैसेज आएंगे। पहला जो अनसीन पैसेज होगा डिस्कर्सिव टाइप का होगा, डिटेल होगा, लगभग 400 से 450 शब्दों का होगा। सेकेंड जो होगा वो केस बेस्ड होगा, कोई भी फैक्ट दिया रहेगा, जो कि छोटा पैसेज होगा 200 से 250 तक। और इसके इन पैसेज के नीचे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 प्रश्न रहेंगे एक नंबर के, जिसमें MCQ टाइप के 4 से 5 प्रश्न हो सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक 2-3 हो सकते हैं, और 1 वर्ड आंसर या शॉर्ट आंसर वाले 1-2 हो सकते हैं। इस तरह से 10 प्रश्न एक पैसेज का, 10 प्रश्न एक पैसेज का, 20 प्रश्न होगा, जो कि एक नंबर का होगा। तो सेक्शन ए पहला जो होगा वो रीडिंग कम्प्रहेंशन के अंतर्गत अनसीन पैसेज का होगा। आइए देखते हैं अब सेक्शन बी। स्टूडेंट्स, सेक्शन बी जो होगा वो भी 20 नंबर का होगा, जिसमें 10 नंबर ग्रामर पोर्शन रहेगा और 10 नंबर का राइटिंग स्किल के अंतर्गत। तो ग्रामर का जो 10 नंबर का होगा उसमें आपको ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है नोट कर लीजिए। आपको पढ़ना है डिटर्मिनर्स, आपको पढ़ना है टेंस के टाइप्स, मॉडल जो वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स वो पढ़ना है आपको। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकोड जो होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट या कॉनकोड, वो पढ़ना है। नरेशन के अंतर्गत रिपोर्टेड स्पीच पढ़ना है, जिसमें कमांड्स एंड रिक्वेस्ट वाले क्वेश्चंस आएंगे, स्टेटमेंट वाले आएंगे, क्वेश्चंस वाले। ये आपका ग्रामर में यही पढ़ना है आपको। स्टूडेंट्स, इसी में से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। सेकेंड जो भाग है सेक्शन बी के अंतर्गत राइटिंग स्किल। स्टूडेंट्स, राइटिंग स्किल के अंतर्गत 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें एक पहला होगा वो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग होगा। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के अंतर्गत आपको पूछा जाएगा किसी भी पर्सन, किसी भी इवेंट या किसी भी सिचुएशन के बारे में आपको डिटेल लिखने के लिए कहा जाएगा, एक पैराग्राफ लिखने के लिए कहा जाएगा। वर्ड लिमिट इसका होगा 100 to 120, मतलब 100 से 120 शब्द तक आपको लिखना रहेगा। 5 मार्क्स का होगा। सेकंड जो आएगा स्टूडेंट्स, राइटिंग स्किल के अंतर्गत स्टोरी राइटिंग आएगा। स्टोरी राइटिंग का एक टॉपिक दिया रहेगा, 2 में से कोई भी एक स्टोरी आपको लिखना होगा। स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के अंतर्गत आपको कोई भी एक टॉपिक दिया रहेगा, जैसा कि इंटरनेट में मिल जाएगा आपको, एक इंटरनेट से एक आपके लिए लाया हूँ। इस तरह से कोई भी टॉपिक दिया रहेगा, आ मेमोरेबल जर्नी या माय फेवरेट प्लेस इन नेचर, परफेक्ट समर डे, इस तरह से जो भी टॉपिक रहेगा उस टॉपिक पे आपको एक पैराग्राफ कम से कम राइटिंग करना रहेगा। जैसे कि स्पोर्टिंग इवेंट एक्सपीरियंस या एक्सप्लोरिंग एन एंशियंट ड्यून, कुछ भी हो सकता है, या कोई एक घटना का वर्णन रहेगा, उस पर आपको पैराग्राफ राइटिंग करना रहेगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है सेक्शन सी। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें से 40 मार्क्स का पूरा इसमें से इस सेक्शन में पूछा जाता है। इस सेक्शन के अंतर्गत स्टूडेंट्स 40 नंबर के प्रश्न कैसे कैसे आएंगे देख लीजिए। पहला जो प्रश्न होगा वो 10 मार्क्स का होगा। इसमें पूछा जाएगा स्टूडेंट्स
रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कह सकते हैं कि एक्सट्रैक्ट बुक का कोई भी एक छोटा सा पैराग्राफ दिया रहेगा एक्सट्रैक्ट के रूप में, उसमें से प्रोज या ड्रामा सेक्शन का एक होगा जो कि 5 मार्क्स का होगा और पोइट्री से एक होगा जो कि 5 मार्क्स का। तो 5 मार्क्स के 2 प्रश्न पूछेंगे। इसमें सामान्य तौर पे प्रश्न जो आता है वो MCQ टाइप के 5 प्रश्न आएंगे। तो इस तरह से आपका प्रोज या पोइट्री का थीम आपको पता रहना चाहिए, चाहे ताकि इसमें से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाएगा वो आप बना सको। MCQ टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे या फिल इन द ब्लैंक के 1 वर्ड आ सकते हैं। सेकेंड में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने के लिए आएगा स्टूडेंट्स। तो इसकी तैयारी आपको स्टूडेंट्स आपको 4 शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन बनाने होंगे। 5 दिया रहेगा, उसमें से 4 बनाना है। ये बुक बी हाइव से रहेगा, जबकि 2 प्रश्न बनाना होगा आपको जो सेकेंड बुक है मोमेंट से। 3 प्रश्न में से 2 बनाने के लिए आएगा और ये 3-3 नंबर का 6 नंबर का रहेगा। और बी हाइव से 4 प्रश्न बनाना रहेगा 5 में से, जो कि 3-3 नंबर का 12 नंबर का वो होगा। स्टूडेंट्स इसके बाद देखते हैं शॉर्ट आंसर के बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स आपको 2 दिया जाएगा, 2 में से आपको एक ही सॉल्व करना है। ये 6 नंबर का होगा, एक बी हाइव से पूछा जाएगा और एक मूवमेंट से 6 नंबर का 2 प्रश्न आएगा। तो 2 प्रश्न आपको रहेगा, उसमें से एक बनाना रहेगा दोनों में। स्टूडेंट्स इस तरह से सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ये तीनों मिलाकर 80 मार्क्स या 80 नंबर का पूछा जाएगा। अब बता देता हूँ क्या चैप्टर आपको पढ़ना है। आपको बी हाइव बुक से टोटल जो चैप्टर देखना है, द फन दे हैड, साउंड ऑफ म्यूज़िक, लिटिल गर्ल, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, स्नैक एंड द मिरर, चाइल्डहुड, रीच फॉर द टॉप, काठमांडू, इफ़ आई वेर यू, ये चैप्टर्स आपको देखना है स्टूडेंट्स। पोएम्स में भी 8 हैं टोटल जिन्हें आपको पढ़ना है। द रोड नॉट टेकन, विंड, रैन ऑन द रूफ, द लेक, आइजल ऑफ द इनलिन स्प्री, A legend of the Northland, no men are foreign, on killing a tree, a slumber, did my spirit seal। तो इस तरह से ये 8 पोएम्स हो गए। और मोमेंट्स बुक से भी आपको टोटल द लास्ट चाइल्ड से लेकर द बेगर तक 8 चैप्टर, इस तरह से आपको पूरे चैप्टर्स नोट कर लेने चाहिए जो कि आपके टेक्स्ट में है। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस एक और बुक है जो कि वर्क बुक है। इसमें चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, आपको ज़रूर देख लेना चाहिए। ये रीडिंग कंप्रेहेंशन 20 मार्क्स, फिर से रिपीट कर रहे हैं। राइटिंग और ग्रामर 20 और बुक का 40, इस तरह से 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। आशा है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।